हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। आज यूं कह सकते हैं कि सबसे सौभाग्यशाली दिवस है गौड़ीय वैष्णवों के लिए। आज श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव महोत्सव है। नित्यानंद प्रभु कौन? वही भगवान जो कलियुग में हरिनाम संकीर्तन बांटने के लिए आए। भगवान को स्वभावतः त्रियुगी कहा जाता है, अर्थात वो 3 युगों में आते हैं। कलियुग इतना क्लेशदायी है कि भगवान कलियुग में आना पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं आए हैं इस कलियुग में अपने स्वयं की भक्ति का प्रचार करने के लिए। अनार्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ शंदौ तमो नदौ। अनअर्पित चरिम चिरात, काफी समय से भगवान ने जो उपहार कभी किसी जीव को नहीं दिया। कौन सा है वो उपहार? वो है भगवत प्रेम का उपहार, द गिफ्ट ऑफ लव टुवर्ड्स कृष्ण। हम देखते हैं भगवान के इन 2 अवतार, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, गौर निताय, इनकी खास विशेषता क्या है? इनकी खास विशेषता ये है कि वो राक्षसों का वध करने के लिए नहीं आए, आतताइयों का वध करने के लिए नहीं आए। हम देखते हैं भगवान के बाकी सारे अवतार वराह रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, नरसिंह देव के रूप में भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, वामन देव के रूप में बलि का मर्दन किया, मारा नहीं, सुतल लोक में उन्हें भेज दिया। प्रभु रामचंद्र के रूप में रावण को मारा, और ये तो प्रमुख, कितने सारे और असुरों को मारा। भगवान कृष्ण के रूप में कंस को मारा, जरासंध को मारा, कितने सारे भागवत में वर्णन है। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वही भगवान हैं, लेकिन वो दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं, दुष्टों का उद्धार करने के लिए आते हैं। He doesn't come to slay miscreants, he comes to deliver miscreants. मार खेये प्रेम देये दोयाल तो नाई है। So this is how we see this particular duo of incarnations, भगवान चैतन्य महाप्रभु और भगवान नित्यानंद प्रभु। ये दोनों न भूतो न भविष्यति इनकारनेशंस हैं। ये न कभी ऐसा पहले कभी हुआ है, न ऐसा कभी पहले आगे कभी होगा। तो व्रजेंद्र नंदन जयी शची सुत हैल से बलराम होइलो निताय। व्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण, व्रजेंद्र नंदन जयी, जो भगवान व्रजेंद्र नंदन है अर्थात वो कृष्ण है। शची सुत हैल से, वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में शची माता के पुत्र के रूप में शची सुत हैल से। बलराम होइलो निताई, और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। अब आप समझेंगे कि ऐसे कैसे आप कह रहे हैं और हम मान लें। यही चीज कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है चैतन्य चरित अमृत। तो जो हम आज सोच रहे हैं, आज से लगभग 400-500 साल पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी यही सोचा कि लोग बोलेंगे अरे इतने सारे लोग अपने आप को भगवान बोलते घूमते हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भी अपने आप को भगवान बोलते हुए घूमते रहे होंगे, व्हाट इज अ बिग थिंग। सो चैतन्य महाप्रभु के जीवनी के बारे में जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, उस ग्रंथ का नाम है श्री चैतन्य चरित अमृत, चैतन्य चरितामृत। इस चैतन्य चरितामृत की खासियत क्या है?
इस चैतन्य चरितामृत में 3 खंड हैं, 3 भाग हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। आदि लीला अर्थात भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन के प्रथम 24 वर्ष, जब तक चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। मध्य लीला क्या है? चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद 2 साल तक वो संपूर्ण दक्षिण भारत भ्रमण करते रहे हरिनाम का प्रचार करने के लिए। तो इन 2 वर्षों में जो कुछ भी हुआ, लगभग ये 2 वर्ष नहीं, ये इट एक्सटेंड्स टू अराउंड 6 years। 2 years वाज साउथ इंडिया यात्रा, फिर बीच में वृंदावन हुआ, 2-3 बंगाल की यात्राएं हुई, ऐसे गमन आगमन टू एंड फ्रो में अराउंड 6 years। तो ये मध्य लीला में है। और इसके बाद 18 साल तक चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में स्थिर रहे, वो कहीं गए नहीं। तो वो जो लीलाएं हैं शेष 18 सालों की, वो अंत्य लीला में वर्णित है। ये सब लीलाएं वर्णित करने से पहले फर्स्ट 12 चैप्टर्स इन आदि लीला, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म बताने से पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी 12 अध्यायों में चैतन्य महाप्रभु के तत्व, नित्यानंद प्रभु के तत्व, बलराम जी के तत्व, किस प्रकार से भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु हैं, किस प्रकार से भगवान बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु हैं, ये सारी चीजों का बहुत सुंदर रूप से खुलासा करते हैं। Chapter 2 in Adi Leela is entitled Shri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Personality of Godhead is actually Krishna. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? कृष्ण है। लेकिन वही भगवान कृष्ण किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, ये हमें अध्याय 2 में पता चलता है। उसके बाद में भगवान के अवतार के कारण, आंतरिक कारण और बाह्य कारण, और उसके बाद 5वें अध्याय में ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु कौन है, नित्यानंद तत्व की महिमा का वर्णन है। उसके बाद ग्लोरीज ऑफ अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य कौन है। तो ये सारे तात्विक रूप से डिस्कस किए गए सब्जेक्ट मैटर्स हैं। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी न्यू 500 years बैक कि ऐसे प्रश्न जैसे कि अरे ये बोल रहे हैं ये भगवान है, ऐसे कैसे हम मान लें भगवान है। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी शास्त्रोक्त और आधारभूत टेनेट्स देते हैं कि जिससे हम पता चला सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु इज नन अदर देन कृष्णा एंड बलराम। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु स्वयं कृष्ण और बलराम है। तो इसीलिए हम देखते हैं इसका जो 5वां अध्याय है, ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद राम, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसमें भगवान के नित्यानंद प्रभु के रूप का विस्तार बताया गया है। भगवान नित्यानंद प्रभु कौन है? हम देखते हैं भगवान कृष्ण जब लीला करते हैं, एक व्यक्ति अपने आप जीते हुए वो खुश नहीं रह सकता। खुश रहने के लिए आदान प्रदान चाहिए। वन नीड्स रेसिप्रोकेशन इन ऑर्डर टू लिव हैप्पी। तो भगवान ने अपने आप को कई सारे प्रकार के रूपों में विस्तारित किया। इनमें से एक प्रकार का विस्तार है स्व अंश। स्व अंश विस्तार यानी भगवान के विष्णु रूप, और दूसरा है विभिन्न अंश यानी जीव तत्व। तो स्व अंश विस्तार यानी विष्णु रूप और विभिन्न अंश विस्तार यानी जीव रूप, ये जीव तत्व। इन दोनों का जो समन्वय है वो कहां से आता है?
वो भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार से आता है। भगवान कृष्ण अपने साथ रहने के लिए दो भागों में विस्तारित होते हैं, एक है बलराम जी और दूसरी है राधा रानी। सो फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा's बॉडी एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ये यैछे नाचाए ताई तैसे करे नृत्य। सो भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और बाकी सब उनके सेवक हैं। तो भगवान के विस्तार के रूप में सबसे प्रथम जो विस्तार हुए वो ये दो थे, बलराम जी और राधा रानी। बलराम जी से सृष्टि, नॉलेज, शाश्वती, क्रिएशन, ये सब आता है बलराम जी से। राधा रानी से आनंद आता है। सो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण से जो सृष्टि उत्पन्न होगी, आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, उसका दारोमदार भगवान बलराम जी लेते हैं। एंड फॉर कृष्णा's own enjoyment in different rasas, there is राधा रानी। सो राधा रानी ये आह्लादिनी शक्ति की प्रवर्तक है, प्रतिद्योतक है, मूर्तिमंत स्वरूप है। और बलराम जी जो हैं वो सत्य और चित्त शक्तियों के स्वामी हैं। सो बलराम जी टेक्स केयर, इट इज लाइक वी हैव ऑफिस एंड होम, वी हैव टू एक्सिस्टेंसेस, करेक्ट। हमारा घर होता है, हमारा ऑफिस होता है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम किया जाता है। ऑफिस में हम लोग जा करके बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, रेवेन्यूज जनरेट करते हैं, पैसे कमाते हैं, वो एक अलग हम है। वही हम घर आकर के अपने पत्नी, पति, बच्चों के साथ में रहते हैं, माँ पिताजी के साथ में रहते हैं, पिकनिक जाते हैं, पार्क्स घूमने जाते हैं, फिल्म सिनेमा देखते हैं, वो एक अलग हम है। व्यक्ति एक ही है, लेकिन दो अलग अलग जगहों पर वो अलग अलग रूप से अलग अलग कार्य कर रहा है। तो भगवान कृष्ण का जो ऑफिस पार्ट है, इन वन सेंस, दिस शुड नॉट बी टेकन लिटरली, बट इन वन सेंस भगवान कृष्ण से जो सृष्टि आती है, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, उसका जो पूरा क्रिएशन है, मेंटेनेंस है, डिस्ट्रक्शन है, ये सब अनंत शेष देखते हैं, ये सब बलराम जी देखते हैं। और भगवान का वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन इत्यादि सब बन गया, तो वहां पर भगवान आनंद कैसे लेंगे, ये राधा रानी देखती है। सो दिस इज हाउ देयर इज कृष्णा, देयर इज बलराम जी एंड देयर इज राधा रानी। सो यही कृष्ण जब नित्य चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो भगवान बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। सो हम देखते हैं कि इसका वर्णन बहुत सुंदर रूप से कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय में बताते हैं। वे कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ऑल ग्लोरीज टू चैतन्य महाप्रभु, ऑल ग्लोरीज टू नित्यानंद प्रभु, all glories to Advaita Acharya, and all glories to all the devotees of Lord Chaitanya। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त हैं उनकी भी जय जयकार हो। ऐशतलोके कहिला कृष्ण चैतन्य महिमा, पंचश्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें बताएंगे। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है और उनका द्वितीय देह, हिज फर्स्ट एक्सपेंशन, इज बलराम जी। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय,
आद्य काय व्यूह कृष्ण रीलार सहाय। दोनों के अंदर कोई भेद नहीं है, कृष्ण में और बलराम में कोई भेद नहीं है, एक ही स्वरूप दो है, भिन्न मात्र का है। दे आर बोथ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, केवल शरीर अलग है। शरीर क्या है? भगवान का काला है और बलराम जी का गोरा है। यशोदा यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। सो कृष्ण काले हैं और बलराम जी धवल है। सो कृष्णा's color is like of black rain clouds and Balram ji's color is like spring normal cloud. श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में अवतरित हुए हैं और उनका साथ देने के लिए भगवान बलराम जी नित्यानंद प्रभु का रूप लेकर के आए हैं। सो हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोधिशाई शेष च यस्यांश कला स नित्यानंदाख्य राम शरणम नमास्तु। तो भगवान श्री नित्यानंद राम जो 5 प्रमुख चीजों में भगवान का स्तवन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। क्या क्या है वो रूप? मे श्री नित्यानंद राम बी द कांस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ माय रिमेम्बरेंस। संकर्षण, शेषनाग और 3 पुरुष अवतार, इन 5 रूपों में भगवान बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, या नित्यानंद प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। तो जो मूल संकर्षण है, हम देखते हैं सृष्टि का जो प्रसार है वो कैसे होता है। सबसे पहले भगवान कृष्ण से आते हैं बलराम जी। बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न, ये 4 पर्सनालिटीज, ये 4 विष्णु आते हैं। संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न। ये जो संकर्षण है, ये आध्यात्मिक जगत के, आध्यात्मिक सृष्टि के उत्पत्ति का मूल कारण है। जो प्रथम संकर्षण है, जो फर्स्ट क्वाड्रपल एक्सपेंशन संकर्षण, इज द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स क्रिएशन। अनलिमिटेड वैकुंठा प्लैनेट्स, ब्रह्म ज्योति, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दिस प्राइमरी संकर्षण। ये संकर्षण से जब संपूर्ण आध्यात्मिक सृष्टि आती है, संकर्षण के प्रथम विस्तारित रूप नारायण, ये हरेक उस आध्यात्मिक जगत में एक एक विष्णु तत्व के रहने के लिए एक एक वैकुंठ बनाते हैं। सो इट इज लॉर्ड नारायण who expands himself into many forms and many vaikunthas also. तो अनंत कोटि वैकुंठ और भगवान के अनंत अनंत रूप विष्णु के रूप में, ये सब भगवान संकर्षण, प्रथम मूल संकर्षण के विस्तारित रूप हैं। और प्रथम जो विस्तारित रूप है उसे नारायण कहा जाता है। सो भगवान नारायण ये वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं और ये नारायण के अलग अलग एक्सपेंशंस हैं। नारायण से जो दूसरे एक्सपेंशन आते हैं वो है द्वितीय चतुर्व्यूह, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न, द सेकेंड क्वाड्रपल एक्सपेंशन। सो हमने देखा कृष्ण से बलराम, बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह। इस प्रथम चतुर्व्यूह में संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न। इन मूल संकर्षण से आध्यात्मिक सृष्टि की निर्मिति और उनका पालन। इस आध्यात्मिक सृष्टि की निर्मिति के बाद मूल संकर्षण से भगवान नारायण का विस्तार होता है। भगवान नारायण क्या करते हैं? इस आध्यात्मिक जगत में अनंत कोटि वैकुंठों का निर्माण करते हैं और इस अलग अलग वैकुंठों में
अलग अलग रूपों में विभाजित होकर वहां पर लीला करते हैं। सो अनेक वैकुंठ है, कहीं पर भगवान राम के रूप में है, कहीं पर भगवान नरसिंह देव के रूप में है, कहीं पर भगवान वामन देव के रूप में है, कहीं पर भगवान अधोक्षज, गोविंद, पुंडरीकाक्ष, विष्णु, ये सारे अनंत वैकुंठ हैं जहां पर भगवान विलास करते हैं। इन नारायण से हमने देखा दूसरा चतुर्व्यूह, सेकंड संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न। ये जो द्वितीय संकर्षण है, इनसे 3 पुरुष अवतार आते हैं। तो अब तक हमने जो देखा, भगवान कृष्ण, उनसे बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न। इन संकर्षण से नारायण, भगवान नारायण, और भगवान नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न। यहां तक आध्यात्मिक जगत का विस्तार है। इससे नीचे जो हम देखेंगे वो भौतिक जगत का विस्तार है, इसके बाद वाला। तो द्वितीय संकर्षण अपने आप को 3 पुरुष अवतारों के रूप में विभाजित करते हैं। प्रथम पुरुष अवतार हैं कारण उदकशायी विष्णु, जिनसे इस भौतिक ब्रह्मांड का मूल तत्व आता है, वो है कारण उदकशायी विष्णु। So the main ingredient for material creation are supplied by this Lord Vishnu, Mahavishnu. इसके बाद जब सृष्टि शुरू होती है, अनेक अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होने लगते हैं, तो भगवान महाविष्णु ये प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर अपने आप को एक और विस्तार के रूप में लाते हैं। वो है गर्भ उदकशायी विष्णु। हमने देखा प्रथम विस्तार या प्रथम पुरुष अवतार क्या था, कारण उदकशायी विष्णु। ये कारण क्या है, कारण जिससे यह भौतिक जगत बना है। कौन से हैं ये कारण जिनसे भौतिक जगत बना है? 24 कारण या 24 तत्व हैं। कौन से हैं ये 24 तत्व? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच महाभूत। इसके बाद में 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, 10 हो गए। उसके बाद में 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, जिह्वा, गुदद्वार और शीश। इसके बाद में ये 5 इंद्रिय भौतिक जगत से कैसे संपर्क आता है इनका, तो 5 तन मात्र, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, तो 20 हो गए। 10 और 10 20। इसके बाद में सूक्ष्म देह, मन, बुद्धि और अहंकार, यह सूक्ष्म देह। और जो आखिरी तत्व है वो है समय, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में समय नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि जहां पर समय है वहां पर वो चरवण चलता रहता है, आना जाना लगा रहता है। सो ये 3 पुरुष अवतार हैं, गर्भोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, सॉरी, कारणोदकशायी विष्णु कारण सागर में लेटते हैं। उनके हरेक रोम से अनंत ब्रह्मांड बाहर आते हैं। इन ब्रह्मांडों में भगवान महाविष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भ उदकशायी विष्णु के रूप में। गर्भ उदकशायी, जब भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं ब्रह्मांड पूरा खाली है, तो भगवान अपने स्वेद से, अपने पसीने से आधा ब्रह्मांड भर देते हैं और इसे कहते हैं गर्भ उदक सागर। उसके ऊपर भगवान गर्भोदकशायी विष्णु अनंत शेष के ऊपर विश्राम करते हैं और उनके श्री चरण कमलों में लक्ष्मी देवी ये क्या कर रही हैं? पाद संवाहन कर रही है। शी इज मसाजिंग लॉर्ड्स लोटस फीट। तो भौतिक जगत बन गया, मूल तत्व बन गए कारण उदक सागर से।
महाविष्णु ने ब्रह्मांड क्रिएट भी कर दिए, उसके अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु भी आए। फिर भी गर्भोदक सागर के आने के बाद भी जीव कैसे इस 14 भुवनों को व्याप्त करेंगे? हाउ विल लिविंग एंटिटीज कम? इसीलिए प्रत्येक जीव के रूप में जब आत्मा परमात्मा बाहर आए जीव के रूप में, तो भगवान स्वयं या आत्मा जब आई, आत्मा का अस्तित्व जैसी हुआ, वैसे ही भगवान भी उसके साथ में जुड़ गए। अरे ये मेरे बिना नहीं रह सकता। So as soon it is just like as soon as a baby is born, एक बच्चा जब पैदा होता है, स्वाभाविक रूप से नेचुरली एंड नॉर्मली माँ के साथ उसका संबंध रहता है, वेरी नेचुरल, वो होना भी चाहिए। उसी प्रकार से हम सभी का ये जो संबंध है भगवान से ऐसा ही है, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सो गर्भ उदकशाही विष्णु देखते हैं कि जीव कैसे आएंगे। तो जब जीव आते हैं, जब भगवान के इच्छा से कुछ जीव यहाँ पर आते हैं, तो हर एक जीव के हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में स्थित हो जाते हैं। सो परमात्मा ये है पयोधिशाई विष्णु या क्षीर सागर विष्णु, इस प्रकार से। सो भगवान, उनके बाद में बलराम जी से नारायण, बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह, प्रथम चतुर्व्यूह के संकर्षण से नारायण, भगवान नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह से पुरुष अवतार गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। इस तरीके से सृष्टि चलती है। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंचरूपे धरी करेन कृष्णेर सेवन। तो ये भगवान बलराम जी हैं जो 5 रूप हमने देखा। 5 रूप कौन से हैं? भगवान नारायण, चतुर्व्यूह। सो व्हाट आर दीज फॉर्म्स? इट इज भगवान संकर्षण जो मूल संकर्षण है, उसके बाद में भगवान आदिशेष या अनंत शेष, और उसके बाद 3 पुरुष अवतार। सो भगवान संकर्षण, अनंत शेष और 3 पुरुष अवतार, इन 5 रूपों में भगवान का ऑफिस संभालते हैं बलराम जी। हमने देखा था कि बलराम जी टेक्स केयर ऑफ लॉर्ड कृष्णा's ऑफिस। तो ऑफिस में लोग भी तो चाहिए काम करने के लिए, तो ये 5 लोग मिलकर के भगवान की एमएनसी चलाते हैं। सो बलराम जी तो है ही, प्लस साथ में हमारे पास 3 पुरुष अवतार, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु, 3 पुरुष अवतार हैं। अनंत शेष हैं और संकर्षण है। इस प्रकार से आपने करेन कृष्ण लीलार सहाय, सृष्टि लीला कराय करे धरे चारी काय। तो स्वयं वो भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते रहते हैं। और ये जो विस्तारित रूप है, स्वयं बलराम जी भगवान कृष्ण के साथ उनको आनंद देने के लिए जाएंगे, लेकिन उनके ये जो विस्तारित रूप हैं, 3 पुरुष अवतार, अनंत शेष, ये सभी ये क्या करते हैं? दे मेंटेन ऑफिस फॉर लॉर्ड नित्यानंद एंड लॉर्ड चैतन्य। सृष्टि आदि का सेवा ताहार आज्ञार पालन, सृष्टि रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन। तो बलराम जी ये सृष्टि करता है और इनकी शक्ति के सामने और कोई नहीं आता। So he is the chief person who takes care of the Lord. सर्वरूप आस्वादये कृष्ण सेवानंद, से बलराम गौर संगी नित्यानंद।
In all the forms, he tastes the transcendental bliss of serving Krishna. हर जगह पे बलराम जी का एक ही कर्तव्य, भगवान की सेवा करो। प्रकृतिर पर पर व्योम नामी धाम, कृष्ण विग्रह यही छे विभूति आदि गुणवान। Beyond the material nature lies the realm known as Paravyoma or spiritual sky, like Lord Krishna himself. It possesses all transcendental qualities. तो नित्यानंद प्रभु या बलराम जी की तरह ही उनके द्वारा निर्मित जो आध्यात्मिक जगत है, अनंत है, उनके जैसे ही शक्तिशाली है। हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं, द डिजीज ऑफ मॉडर्न मैन, आजकल के व्यक्ति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अपनी कुपमंड बुद्धि से वो सोचता है कि ये सही है या गलत है, मैं क्या करूं इसके आगे। बट एक्चुअली दैट इज नॉट द वे। हमने जिसने समुद्र देखा ही नहीं है, केवल वो कुआं या तालाब देखा है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ उनको क्या पता होगा is really very less. So this is how we see the modern civilized man has disbelief in whatever Shastra say. So प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल जो दिखता है वो सही है, ऐसा मानना सही नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं बरगद के पेड़ का। सो बरगद के पेड़ से कई सारे बीज निकलते हैं, छोटे छोटे फल निकलते हैं बरगद के, और उसमें से बीज आते हैं। सो एक छोटे से बरगद के बीज में आगे जाके पूरा विशालकाय बरगद बनने का डीएनए मौजूद है। वो बनेगा ही बनेगा बस। सो अभी वो छोटा सा नन्हा सा हो, लेकिन सही वातावरण मिलेगा तो सब कुछ होगा। सो इसीलिए स्वर्ग अनंत विभू वैकुंठादि धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारे tahate vishram. That Vaikuntha region is all pervading, infinite and supreme. It is the residence of Lord Krishna and his innumerable incarnations. Tahar upari bhage Krishna loka khyati, Dwaraka mathura gela vidhatve स्थिति। तो गोलोक वृंदावन के भी, भगवत धाम के भी 3 भाग हैं। क्या 3 भाग हैं? द्वारका, मथुरा और गोकुल। द्वारका, मथुरा और गोकुल डिपेंड ऑन इंटिमेसी। So although everyone is a very dear devotee of the Lord, but still there is on a material level good, better and best. तो गोलोक वृंदावन के 3 भाग हैं, द्वारका, मथुरा और गोकुल। सर्वोपरि श्री गोकुल व्रजलोक धाम, श्री गोलोक श्वेत द्वीप वृंदावन नाम। Shri Golok is the highest of all and is also called Vraja, Goloka, Shvetadweep and Vrindavan. So गोकुल या वृंदावन, श्वेतद्वीप, ये सभी उस चरम आध्यात्मिक धाम के अलग अलग नाम हैं। सर्वग अनंत विभू कृष्ण तनुसम, ऊपरी अधो व्यपिचाये नाहि कनियम। Like the transcendental body of Lord Krishna, Gokul is all pervading, infinite and supreme. It extends beyond both, beyond above and below without any reservation. So गोलोक वृंदावन की ख्याति महान है, विदाउट एनी रिजर्वेशन वो हर जगह पे फैला हुआ है।
ब्रह्मांडे प्रकाशतार कृष्णेर इच्छाय एक ईश्वरूप तार नाही दुई काय। हम देखते हैं कि भगवान और गोलोक वृंदावन में एक्चुअली कोई अंतर नहीं है। भगवान और गोलोक वृंदावन एक ही है। हम यहां पर देखते हैं व्यक्ति सजीव होता है और जगह निर्जीव होती है, लेकिन गोलोक वृंदावन ऐसा नहीं है। वहां पर सब कुछ सजीव है, वहां पर सब कुछ सचेतन है, इसीलिए वो गोलोक है। चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचे रसम। गोलोक वृंदावन में सुंदर कल्प वृक्ष है, चिंतामणि भूमि है, लेकिन इस भौतिक जगत में वो कैसे दिखती है? सब केवल साधारण ही दिखती है। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश गोप गोपी संगे यहाँ कृष्णेर विलास। लेकिन प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अगर कोई आध्यात्मिक चक्षुओं से, प्रेम के अंजन से भरे हुए आध्यात्मिक चक्षुओं से देखेगा तो उसे भगवत धाम संपूर्ण अच्छे से दृष्टिगोचर होगा। चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor, who is tending cows yielding all desires in abodes built with spiritual gems and surrounded by millions and millions of purposeful trees. तो भगवत धाम में अनंत कोटि अनेक अनेक इच्छा प्रदान करने वाले वृक्ष हैं, विश फुलफिलिंग ट्रीज, कल्पतरु। मथुरा द्वारकाय निज रूपेर प्रकाशिया नाना रूपे विलास ये चतुर्व्यूह हैया। तो भगवान अपने आप को बलराम जी के रूप में विस्तारित करते हैं और उसके बाद में इन चतुर्व्यूहों के रूप में भी विस्तारित करते हैं। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न निरुद्ध सर्वचतुर्व्यूह वंशी तुरीय विशुद्ध। Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha are the primary quadruple forms from whom all other quadruple forms are manifested. They are all purely transcendental. तो भगवान बलराम जी आध्यात्मिक जगत, तो आध्यात्मिक जगत पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है और इसकी जो सृष्टि है वो बलराम जी से होती है। तीन लोके कृष्ण केवल लीलामय निज गण लैया खेले अनंत समय। तो इस प्रकार से गोलोक, मथुरा और द्वारका, इन तीनों जगहों पर भगवान अपने सेल्फ सेम फॉर्म में रहते हैं और अनंत लीलाएं करते रहते हैं। स्वरूप विग्रह कृष्णेर केवल द्विभुज नारायण रूपे से तनु चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म महेश्वर्यमाय श्री भू नील शक्तियार चरण सेवय। Krishna's own form has only two hands. So भगवान का जो रूप है शाश्वत खुद का, वो है द्विभुज। लेकिन भगवान जब विष्णु रूप में विस्तारित होते हैं तो वो चतुर्भुज बन जाते हैं। यद्यपि केवल तार क्रीडा मात्र धाम
तथापि जीवेर कृपाय करे एक कर्म. Although his pastimes are his only characteristic functions, by his causeless mercy he performs one activity for the fallen souls. एक विशेष कार्य भगवान करते हैं, वो क्या है? सालोक्य सामीप्य सारुष्टि स्वरूप प्रकार चारि मुक्ति दिया करे जीवन निस्तार. He delivers the fallen living entities by offering them the four kinds of liberation, namely Sankhya, Salokya, Samipya, Sarushti and Samipya. Salokya, Samipya, Sarushti and Sarupya. इस प्रकार से चार विविध प्रकार के मुक्तियां बताई जाती हैं. ब्रह्म सायुज्य मुक्तेर ताहा नाही गति वैकुंठ बाहिरे हय शब्दार स्थिति. Those who attain Brahma Sayujya liberation cannot gain entrance into Vaikuntha. Their residence is outside the Vaikuntha planets. So हम देखते हैं कि केवल ब्रह्म सायुज्य मुक्ति लेकर के अगर कोई भगवत धाम भी जाता है, वहां पर वो रिजेक्ट हो जाता है. Is rejected. So अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है और 70-80 पेजेस हैं पढ़ने के. तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं. इसी कथा को 1-2 दिन तक और जारी रखेंगे. इसके बाद हम फिर से अपने भागवत कथा को शुरुआत करेंगे. हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. फिर से एक बार श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय.